तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंदन। मंगेश भारती आदर्श का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम मढ़ी यानी गोथू ग्राम सभा में उपस्थित हैं और आज इस विद्यालय का नाम जेके मेमोरियल सम्राट अशोक मेमोरियल इंटर कॉलेज पर हम लोग उपस्थित हैं। आज यहाँ पर प्रिया सरोज नवनिर्वाचित सांसद का सम्मान समारोह था। तो बाबूजी आज सभी लोगों के सामने सबका सम्मान हुआ। यहाँ पर जितने भी लोग आए थे सभी लोगों का धम्म पदम किताब से घर घर संविधान, घर घर बुद्ध, घर घर अंबेडकर और घर घर सावित्री बाई फुले की किताब दे करके पंचशील देकर फूलमाला के साथ सबका सम्मान किया गया। तो कैसा लगा बाबूजी? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय, इसके बाद आज का जो कार्यक्रम था कैसा लगा? आज के कार्यक्रम के बारे में इंसानियत और इंसान के लिए इंसानियत सबसे मुख्य चीज़ होती है। इंसानियत, अधिकार और एक आदमी होने का सच्चा जीता जागता उदाहरण और आदमी का पूरा कर्तव्य परायणता और आदमी को क्या करना चाहिए, आदमी होता क्या है, आदमी क्या होता है, उसके लिए एक सच्चा यह आज का सभा लगा है। और इसलिए मैं इतना कहूँगा, आदमी होना ही सबसे बड़ी बात है। हम बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, लेकिन आदमी होना ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसके लिए मैं यही कहूँगा, विद्वान हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, गीता कुरान बाइबिल गुरु ज्ञान बनो तुम, अहले ईमान वालों के फरमान बनो तुम, और हिंदू सिख ईसाई मुसलमान से पहले अगर हो सके तो एक अदद इंसान बनो तुम। और इंसान बनना यही सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए यहाँ बहुत अच्छा आज का माहौल रहा। आदर्श जी और आप लोग जो आए इसमें चार चांद लगाए। अपना हमारे परिचय की बात रही तो मैं यह 76 साल का जो है एक भूतपूर्व नौजवान हूँ और 1971 में हम इंटर कॉलेज कठिनाव, सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज कठिनाव में पढ़ाने के लिए आए और 2011 में रिटायर्ड हुए। और कविता के क्षेत्र में स्कूल में मेरा नाम है दुखू मास्टर। और जब हम कविता के क्षेत्र में आए, रचना या धर्मिता के क्षेत्र में आए, तो वहाँ हमारा नाम पड़ा निडर जौनपुरी। और सचमुच इसलिए हम निडर हैं, आज के माहौल में हर आदमी डर रहे हैं और लेकिन जो सुखी है डर रहा है, हमारा कहीं से कुछ कोई ले लेगा, छीन जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो दुखू है उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो निडर वही रह सकता है, दुखू ही निडर रह सकता है, सुखू कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैं निडर जौनपुरी हूँ और यही क्रम चल रहा है। अब इसी तरह से आप लोगों जैसे लोग मिलते हैं, कार्यक्रमों में जाना, ऑल इंडिया कब सम्मेलन में जाना, ऑस्ट्रेलिया से भी एक बार सौभाग्य मिला है कि हम कविता पढ़ चुके हैं और कविता न हमारे पास है न हम कवि हैं। यह आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह और अपनी सोच, उसी को आपको परोसते हैं, आप लोग स्वीकार करते हैं, उसे कविता मान लेते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी विजय है। और आदर्श जी और तो यही सब बातें हैं। और कुछ जानना चाहें? बाबूजी बहुत बहुत आभार। और जैसा मेरे को पता चला है कि आप हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी माननीय राम भरोस मौर्य जी हैं, मुंबई महाराष्ट्र, और वो आज यहाँ पर मौजूद भी हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और आप उनको पढ़ाए हैं और आपके पढ़ाए हुए अगर मुंबई की धरती से लेकर के 5-5, 7-7 प्रदेशों में अगर वह काम कर रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। क्योंकि आपके अंदर जो जज्बा है और आप अपने को भूतपूर्व नौजवान बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, और आपके जो शिष्य हैं उनकी उम्र खुद की 62 साल है। आप अगर भूतपूर्व नौजवान है तब तो वो पूरा नौजवान है। बहुत अच्छी बात है सर। तो मैडम आज लीजिए, कैसा लगा आज पूरा कार्यक्रम आपने देखा? जो कार्यक्रम हुआ माननीय राम भरोस मौर्य जी के माध्यम से, हमारी टीम आजमगढ़ से चल करके आई थी उनके माध्यम से, तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम? मेरे लिए तो कोई नया नहीं था, क्योंकि राम भरोस जी का नाम आते ही सारा परिदृश्य सामने आता है कि जो भी आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई, चाहे वो आम लोगों के लिए, समता मूलक समाज के लिए, चाहे वो अम्बेडकर जी रहे, सावित्री बाई फुले रही, तमाम नाम लिया जाए तो लंबा लाइन होगी। उसमें लोग भाषणों से कहते हैं और राम भरोस मौर्य उनके आचरण में करते हैं, कहते नहीं करते हैं।
आज के डरे हुए समाज में। और ये आज का एक कार्यक्रम करके, मतलब अब तक तो धम्म पे बोलते थे, लेकिन आज का कार्यक्रम करके इन्होंने साबित कर दिया कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं जो वीआईपी करता है और उनसे कोई बात भी नहीं कर पाता है। लेकिन आज इन्होंने ये साबित किया कि हम मतदाता और सांसद का क्या भूमिका होती है, हम प्रेम भरा कैसा वातावरण में एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक समाज का निर्माण करेंगे। इस कार्यक्रम ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि हम लोग सुंदर समाज की रचना, जो मिशन, जो अंबेडकर जी की बात होती है कि समता मूलक समाज, जो हमारी सावित्री बाई फुले का त्याग, जो उनका जीवन रहा, आज एक उस कोशिश का मैं नहीं जानती थी कि मैं जानती थी कि राम भरोस जी बुद्ध धम्म की चर्चा करते हैं, लेकिन आज इन्होंने किया, ये संपूर्णता की बात करते हैं कि हम समाज कैसा चाहते हैं। बहुत बहुत इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय गुरुजी राम भरोस मौर्य जी का। सर, मैं जानना चाहता हूँ, अब तक आपने लाखों संविधान बांटा होगा, घर घर संविधान, घर घर अंबेडकर, घर घर बुद्ध, घर घर सावित्री बाई फुले। मैं अपने जानते भर में लाखों किताब तो आपकी दी हुई अपने हाथों से मैं बांट चुका हूँ, तो सर मैं तो गिनती नहीं कर सकता। इससे समाज में और भारत में जो आप काम कर रहे हैं सर, इससे क्या असर होने वाला है? 1 मिनट में अगर बात करूं तो फिर से सम्राट अशोक राज आने वाला है। सम्राट अशोक राज आएगा जी। और रही बात, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने तो प्रैक्टिकल कर दिया। व्यर्थ 15 व 26 दिवस लग रहा, व्यर्थ 15 व 26 दिवस लग रहा, कोई खाली नहीं है नमन के लिए, और फूल माला चढ़ाना उचित भी नहीं, लाशें नंगी पड़ी है कफन के लिए। बाकी और क्या बता सकूं मैं जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और डरने वाले को हर लोग डराते हैं। ज्योतिबा राव फुले ने कहा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और सच को सच नहीं बोल सकते हैं और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो पहली बात तो आप मूर्ख हो और दूसरी बात आप धूर्त हो। ये उन्होंने कहा। और हम क्या कह रहे हैं, आज के तारीख में जो आज का माहौल है, लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो। तब मैं उनको बताता हूं, आस्तिक जो है वो मूर्ख है और जो नास्तिक है वो धूर्त है। तो कहा तुम हो क्या? हमने कहा मैं वास्तविक हूं। कहा कैसे? मैं बोला अगर गोबर को रख दिया जाए तो जो आस्तिक है वो बोलता है ये गणेश है, और जो नास्तिक है वो बोलता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये गोबर है, ये है वास्तविक। इसी को बोलते हैं तथागत। तथागत का मतलब होता है जो जैसा है वैसा बोलो। और हकीकत सच्चाई, कठराव स्कूल में मैं जाने का मौका मिला। बजरंगी मिश्रा मेरे क्लास फेलो है, गामा जी इसमें प्रिंसिपल हैं। 15 मिनट का समय मिला था। किसी ने मेरे से कह दिया कि अरे भाई ये ब्राह्मण है, इनको आगे जान दो। मेरे को नहीं, जो ब्राह्मण थे। हमने कहा रुक जाइए, तिवारी मिश्रा उपधिया पांडे हो सकते हैं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। कहा क्यों? हमने कहा शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। अगर ये मुख से पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण है, और नहीं जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ से ये पैदा हुए हैं, तो मैं भी इंसान हूँ और ये भी इंसान। ये मेरा मानना है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं क्या हूँ? मैं शूद्र हूँ। शूद्र बोलने में भी हमें शर्म आ रही है, तो चमार को कितना शर्म आती होगी, सोचो आप। हमारे ऑलरेडी राधेश्याम मौर्य जी रहे मास्टर, और जब तक मौर्य रहे तब तक उन्होंने कभी मौर्य नहीं बताया, खाली मास्टर मास्टर मास्टर। राधेश्याम उस जमाने में कोकोना इसके ऑलरेडी पीएचडी किए थे। हाँ बस यस सर, आगे की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने अपने नाम को चंद कर लिया तो राधेश्याम शर्मा लगाने लगे। हम कहे चुंडी राख लो, चंदन लगा लो, जनेऊ पहन लो, लेकिन उसमें प्रमोशन नहीं है। आप मौर्य है तो मौर्य ही रहो। तब हमने क्या किया, अपने नाम को बदल करके आनंद भारतीय लगा लिया। भारतीय मतलब इंडियन। तो हमारे नात रिश्तेदार का चमार हो गया। हम कहे चमार होना अच्छी बात है। चय का मतलब होता है, बता लीजिए चेक मतलब क्या होता है भैया, बता दीजिए, आप बताइए। चमड़ा। और मां का मतलब मांस, र का मतलब रक्त। और मैं दावे के साथ बोलता हूं जो चमार से भेदभाव करता है, अस्पताल में जाकर के वो बोल दे एक्सीडेंट होने के बाद मेरे को चमार का खून नहीं चाहिए, तब मैं मानूंगा वो असल मर्द है, नहीं तो नामर्द तो है ही है। अगर मेरी बात सही लगे जोरदार ताली चाहिए। और सर लंबा है सर का 1 मिनट वकील साहब ले लीजिए खाली। तो सर कैसा लगा आज का कार्यक्रम?
हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। यहाँ आकर बड़ी खुशी मिली और राम भरोसे मौर्य जी का कॉल आ गया था कि भाई मैं आने वाला हूँ और ये कार्यक्रम है। मुझे एक दिन पहले सूचना मिल गया था और इसी कार्यक्रम में हम सब जो हो सका सहयोग साथ देने के लिए तैयार था और आज हम भी यहाँ सुबह से लगे हुए हैं। तो मानना है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मौर्य जी जैसे लोग हमारे धरती पर, पृथ्वी पर पैदा होते रहेंगे और हमारा मिशन आगे चलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमें विश्वास हो। जय जय नमो बुद्धाय, जय भीम। जी सर, अब इसी के साथ बातों को विराम दिया जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अरे जो शिक्षा की शेरनी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने कहा हमारे समाज के लोग 4 अगर मंत्री हो गए, 4 वकील हो गए, 4 डॉक्टर हो गए, 4 मास्टर हो गए, 4 इंजीनियर हो गए तो हमारे समाज को कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन आपको बता दूं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने पिया वो शेर तो नहीं हुए, सियार हो गए। इसमें भी बैठे हुए लोग हैं। भारत की बात छोड़ दीजिए, सच को सच कहना होगा सर। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बनने को बाबा साहब नहीं कहते, ऐसे डॉक्टर इंजीनियर कहते जो साथ। अब हम चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए जी। कल हमको छोड़ के भाग गए, हमको दुख है इस बात का, हमको इस बात का दुख है जी। जी आपका नाम, खाली नाम? बैजनाथ है। बहुत सुपर है बाबूजी। बाबूजी मैं जानना चाहूंगा ये क्या आपके हाथ में है, खाली जानना चाहूंगा। अच्छा, 2 मार्ग अगर आपको मिले, शांत रहिएगा, 2 मार्ग, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग, कहाँ जाना चाहेंगे? 2 मार्ग आपको बता रहा हूँ, यहाँ जाएंगे तो ज्ञान मार्ग और यहाँ जाएंगे तो भक्ति मार्ग। कहाँ जाना चाहेंगे? हम भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। बजाइए ताली। तो दरअसल आज का जो कार्यक्रम था वो ज्ञान मार्ग का था, तो आप जा सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर भक्ति मार्ग क्या बोलता है सर, जानो मत मानो, ये भक्ति मार्ग बोलता है। और ज्ञान मार्ग बोलता पहले जानो तब मानो। अब कहाँ जाना चाहेंगे? अब नहीं, अब तो आपके साथ है भाई। नहीं, कौन सा मार्ग? नहीं, ज्ञान मार्ग पर आ रहा हूँ, बट्टी चोखा लगना चाहिए। अच्छा, नहीं, ठीक है। एक के मुसलमान, एक के चमार, एक के धोबी, एक के पासी। बहुत अच्छा, अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल जोरदार ताली। बहुत अच्छा। तो इसी के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलने दीजिए। हाँ सर, दीजिए। हाँ, पहले नहीं को दीजिए, ये भक्ति मार्ग पे जाए चाहते हैं। इन्हें मेरे एक बात कफन चाहिए। जल्दी जल्दी करिए, लेट मत करिए सर। मैंने 50 मंगाया था, इससे सम्मान किया जाएगा। हाँ, अरे वाह। मृत्यु भोज जो होता है सर। सर पटेल जी अंदर आइए भैया, आप भी आइए, दूर आइए, खराब चाहिए मैडम को दीजिए। अरे नहीं, मैडम को दीजिए। अरे डालिए ना, कैसे डालो ना, माँ लगती तेरी। हाँ हाँ, क्या मेरे को डाल दो। डाल देने से ही सब कुछ होगा, तो जाने कहाँ से। और एक वो लड़की को डाल। अच्छा, भैया को डाला। अब भैया को डाल। भैया, अरे भैया रात भर क्या परेशान है मेरे साथ। परेशान है सर? अरे अब तो मुझे मालूम नहीं। परेशान का मतलब होता परे को निकाल के सारे को फेंक दो, क्या बचा? परेशान नहीं है, आपका आशीर्वाद है। अरे भैया बहुत डांट पड़ती है। अब मैं बोल रहा हूँ लेके आओ तो कहते हैं बंसी। अरे यार गमछा लेके आओ जो है। अच्छा जी, आइए आप यहाँ आइए, आपका भी इंटरव्यू हो, कोई बोलेगा नहीं। अच्छा, और है कि नहीं है? सारे बच्चों को दीजिए, दरवाजा बंद करके रखिए। हाँ बैठिए जी। अपना नाम बताइए पूरा। सर हमारा नाम अरविंद पटेल है जी। हम निवासी ग्राम धर्मपुर बाबतपुर एयरपोर्ट के पास के रहने वाले हैं जी। तो मेरे से क्या क्या तकलीफ आपको हुई? सर शांत रहिए। तकलीफ नहीं सर, आपसे जो ज्ञान मिलता है, पिता के न रहने पे आप पिता से भी बढ़कर के मिलते हैं। आपको बता दूं, क्योंकि मैं पंचशील का पालन करता हूँ, उसमें बताया गया मूसा वादा बे रमणी शिक्षा पदम समाधियाम। खाली ये लोग कहते मानते नहीं है। रात को एक पूरी खाने का निमंत्रण था, हमने कहा विधवा महिला है मैं जाऊंगा। इनको भी लिवा के गया था जबरदस्ती वकील साहब को। मैं बोला अगर एक वकील होगा, कुछ भी लफड़ा होगा तो काम करेगा। और आपको बता दूं, वहां 4 मिल गए हमको बेवड़े। कह साहब 100 रुपया देगी जा, 100 रुपया देगी जा। ये भाग गए उधर और मदन जी भाग गए उधर, और हमसे कह रहे भैया तो हूँ भाग जा, नहीं तो जान न बची। तब बाद में लाल प्रताप यादव कहे 4 भोज दई का गनमैन, बम्बई से फोन आया, 8 रिवाल्वर वाले के भेज दई। हम कहे भाई जरूरत ना हो, बताओ कौन हम का काम गलत करते। हम दोनों जने रहिए। और आपको हम बता दें, रात को यहाँ आया, इतना गर्म था कि मैं रह नहीं सकता था। 4 बार कपड़ा चेंज करना पड़ता था। रात को सोने के लिए कहाँ गया पता है? रात को सोने के लिए मैं बाबतपुर गया। सोचिए आप लोगों को डरता। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनूंगा। अगर आप वहां से निकल के भाग गए तो कम से कम घर में जाके फोन तो करते, साहब बच गए कि मर गए।
इतना तो बोलना चाहिए था। वकील नहीं, आप डरपोक हो। हमें मालूम था कि आप फोन करेंगे। क्यों करूंगा? आप हमारे साथ गए थे, हमारे साथ निकलना चाहिए था। लेकिन आप वहाँ बच गए ना। बच कैसे गया? बता कैसे? और मैं बच गया तो आप छोड़ के भाग जाओगे? नहीं भागे क्यों? सही हो गलत हो? हाँ, तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। काफी लोगों को बोलना है, नो डाउट, चिंता मत करिए। मेरा छोटा भाई है, रात को ले गया और सुबह में यहाँ छोड़ा। और आपको बता दूं, बुरा मत मानिएगा, अभी तक नहाया नहीं हूं मैं। सोचो आप। और कोई कह रहा भैया तैयारी कैसे चल रही है? बताओ, मैं बंबई से आ रहा हूं, तैयारी हमसे पूछ रहे हो? क्या हाल है यार। और ये दोनों जने भाग गए, न लिया जाए अपने यहाँ। जो बात है वो बात है, छोड़ूंगा नहीं एक जन को। भैया कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर। एक बार हैंडल घुमा दिया पुल पे, लेकिन मैं बोला इंसान हो ही नहीं सकता आदमी, फोन तक नहीं किया। जब हम बच गया तो बाहर आके फोन करते, मैं निकल गया, तुम बजे रहोगे कि मैं आऊं? डंडा लेके आना चाहिए था। और क्या, इसीलिए आपने बजाया मेरे को। चलिए, इसी के साथ बातों को मैडम जी यही हुआ, अपनों के साथ बचे। जी जी चलिए, तो इसी के साथ बातों को विराम दिया जाएगा। हम किसी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री। आपको बता दूं, लोग कहे वीआईपी कुर्सी मंगाओ। मेरा भाई बोला भैया कम से कम 5 वीआईपी चाहिए। हमारे गांव के प्रधान संजय जी कहे तू लोगों हम मंगाई। हम कहे तू मना कि ना पड़ा ला उठी, नहीं तो जो प्रधानी हो ना वो चल जाए। तो मतलब प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ और आ नहीं 11 बजे यहाँ बताएं, और कहा कुर्सी 9 बजे आ जाएगी, 11 बजे आओ। बताओ, बताइए क्या हमारे ऊपर आसान कर रहे हैं ये लोग? जो है वो है, तान के सूतत हैं, आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। मिले तो फोकट में 10,000 15,000 का करे क्यों? नल गढ़वान 20,000 रूम मिला था। इन लोगों को तो खड़ा फांसी लगा देना चाहिए, पाप नहीं पड़ेगा जी। ऐसे लोग चाहिए नहीं हमको। बहुत सारी चीजें हैं, अपन दम भर के काम करेंगे। सर यहाँ आइए, आप आवा, यहाँ आवा। अरे आओ मरते, ये ना हो गलन साहब, ये छोड़ के भाग गए। सर चिंता मत करिए, अगली बार आपके यहाँ रात को रहा था, इस बार भी मेरा इच्छा था लेकिन छोड़ के भाग गए। नहीं सर, हम तो आपको फोन किए थे, पिछली बार फोन किए थे। हाँ, हम दो बार फोन किया था। इसी के साथ बातों को विराम देगा। देखिए, अगर आपको रहना है मेरे साथ, विचारधारा मिलता है तो दिल से रहिए, और नहीं तो मत रहिए। दिल से रहेंगे भैया, जो है वो है, साथ में है ना। हमको नहीं चाहिए किसी की जरूरत। तो साथ में जी बताइए, दिन रात बम्बई से आके काम फोन किया आपने। सर संडे हुआ